13 इतनी बड़ी बड़ी यूनिट्स, क्या सारी यूनिट पढ़नी ज़रूरी है सीएसआई नेट के लिए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आइए जानते हैं सीएसआईआर में कितनी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, हम कितनी यूनिट्स करनी चाहिए, हर एक चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो जून 2024 का एग्जाम आया था उसमें हम यहाँ पर वेटेज देखेंगे कि हर एक यूनिट में से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, और उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके बारे में आपको आगे चलते चलते पता लग जाएगा और आपको अपनी प्रिपरेशन में ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो इस वीडियो को देखते रहिए और बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस देखते रहिए गाइस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सी यूनिट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट है, कितनी यूनिट्स में टारगेट करूँ। तो हर एक चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जो जून का था एग्जाम 2024 का, उसमें कितने क्वेश्चंस आए थे सेक्शन बी में और सेक्शन सी में। यहाँ पर आप देख सकते हो, हमें पता है सीएसआर का एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर शिफ्ट 1 का एनालिसिस है। तो शिफ्ट 1 के एनालिसिस में अगर हम यहाँ पर देखें तो पार्ट बी जो कि 2 मार्क्स का होता है, जिसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से हमें 35 क्वेश्चन करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 70 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होते हैं 50 में से 35 क्वेश्चंस करने की। इसमें अगर हम यहाँ पर देखो तो हर एक यूनिट से आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन आए हैं, यूनिट 5 से 4 क्वेश्चन आए हैं, यूनिट 7 से 4 क्वेश्चन आए हैं, ये सभी यूनिट से 4 क्वेश्चन आए हैं। यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन है, यूनिट 4 से 3 क्वेश्चन है, यूनिट 8 से 3 क्वेश्चन है, यूनिट 10 से 3 क्वेश्चन है। अगर हम देखें यूनिट 3 से 5 क्वेश्चन है, इसके अलावा यूनिट 11 से 5 क्वेश्चन है, यूनिट 6 से 6 क्वेश्चन है, और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें समझने की कोशिश करें तो यूनिट 9, यूनिट 12 से 1 और 2 क्वेश्चन है, और यूनिट 13 से लगभग 7 क्वेश्चन है। अब यूनिट 13 का कैसा होता है ना, यूनिट 13 एक ऐसी यूनिट है, इट्स लाइक आलू जो सबके साथ चली जाती है। यूनिट 7 एक आलू है, यूनिट जो 13 है वो आलू है, वो सबके साथ चली जाती है क्योंकि उसमें टेक्निक्स आती है। और टेक्निक्स एक ऐसा है जिसके साथ आप देखोगे कि हर एक यूनिट के कॉम्बिनेशन के साथ वो बैठ जाएगी, तो इसके क्वेश्चंस आपको ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि वो हर एक यूनिट के साथ मिला के आते हैं। अगर हम यहाँ पर सेम ऐसे ही पार्ट सी में देखें तो यूनिट 1 से आए हैं 3 क्वेश्चन, यूनिट 1 से आए 5 क्वेश्चन, इसी के साथ साथ यूनिट 11 से भी 5 क्वेश्चन आए हैं। यूनिट 2 से 4 क्वेश्चन आए थे, यूनिट 5 से 4 क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें, यूनिट 3 से 6 क्वेश्चंस आए हैं, यूनिट 7 से 6 क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें जो यूनिट 9 है आपकी, उससे यहाँ पर 5 क्वेश्चंस आए थे, यूनिट 9 से भी 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ रखे हैं। यूनिट 4 जो है सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, उसमें सेल सिग्नलिंग, कैंसर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी सब मिला के 8 क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं। यूनिट 10 दैट इज जो आपका इकोलॉजी है, उसमें से भी 10 क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे समझोगे तो यूनिट 6 जो है उससे 6 क्वेश्चन आए थे, यूनिट 12 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 13 जो हमारा आलू है उसमें से आए थे 7 क्वेश्चन, यूनिट 8 से आए थे 7 क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यूनिट्स जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है। हर एक यूनिट में से ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, किसी भी यूनिट में से ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, किसी में से कम आ रहे हैं, किसी में से ज्यादा आ रहे हैं। अब इसी चीज को अगर आप शिफ्ट 2 में देखोगे तो आपको इधर उधर होती हुई चीजें दिखेंगी। आपको दिखेगा जिसमें शिफ्ट 1 में से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, शिफ्ट 2 में हो सकता है उसमें से कम क्वेश्चन आए हो, शिफ्ट 2 में किसी और यूनिट से ज्यादा आए हैं। तो इट्स लाइक फ्लक्चुएशन होता रहता है। आप फिर भी इस एनालिसिस को, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के एनालिसिस को बहुत अच्छे से रीड कर सकते हो और देख सकते हो। अब इस एनालिसिस में प्रश्न ये आता है कि भाई हम यहाँ पर कितनी यूनिट्स करके जाएं, बिकॉज 13 यूनिट्स अ लॉट, और 13 यूनिट बहुत ज़्यादा हो गई है। ये एनालिसिस हमारे पास है, लेकिन अब ये तो जून 2024 का है, हो सकता है दिसंबर 2024 में कुछ और ही बदल जाए। तो हम अगर यहाँ पर एग्जाम टारगेट करते हैं, भले दिसंबर 2024 का कर रहे हो या जून 2025 का कर रहे हो, तो कितने यूनिट्स करें। अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास 13 यूनिट्स मौजूद है दोस्तों, वी हैव टोटल 13 यूनिट्स। 13 यूनिट्स में से आप जितनी यूनिट्स कर सकते हो वो होनी चाहिए 10 प्लस यूनिट्स। 10 प्लस यूनिट्स का मतलब है कि 10 यूनिट्स तो मिनिमम आप रखिए कि करो, और उसके बाद आप देख लो 11 करनी है, 12 करनी है, 13 की 13 करनी है, वो आपके ऊपर है।
अब इसमें आप लोग ये भी बोल सकते हो कि मैम मेरा तो वो फलाना दोस्त था जिसने 7 यूनिट करके ही उसने सीएसआर निकाल लिया, मेरा तो वो दोस्त था मैम 4 यूनिट करके ही सीएसआर निकाल लिया। अब देखो वो सबका लक होता है, सबकी अंडरस्टैंडिंग होती है, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, देखो ऐसा नहीं होता कि उसने 4 यूनिट्स पढ़ के ही निकाल लिया, बाकी भी यूनिट्स में उसकी कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो सीएसआर के क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व कर पाया। It's not about only just studying the units. After that, it's all about studying the units and cracking the questions also. तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट के जो सी एस आर नेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एबिलिटी हो वो बहुत अच्छी हो। दो चीजें होती है, कुछ स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है कि वो समझ जाते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन ज्यादा यूनिट्स करते हैं और उस हिसाब से उनको जो बेसिक क्वेश्चंस लगते हैं वो सॉल्व कराते हैं। तो आप किस कैटेगरी में, वो डिपेंड करता है। अपने आप को अपने दोस्त से, अपने किसी भी मामा फूफा चाचा के बेटे से कंपेयर ना करें, आपको अपने हिसाब से देखें कि आप किस लेवल पे हैं। तो इस हिसाब से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है, मेरे पास समय है, तो आप 10+ यूनिट्स को टारगेट कीजिए। अब 10+ यूनिट्स में भी हमें कौन सी यूनिट टारगेट करनी है हम ये समझ लेते हैं। सबसे पहली यूनिट होती है बायोकेमिस्ट्री। जो यूनिट हम ऑब्वियसली बात है सजेस्ट करेंगे कि आप करके जाइए बिकॉज एक बेसिक यूनिट है। इसके अलावा सेल बायो ऑब्वियसली बात है विल सजेस्ट, मॉल बायो हम सजेस्ट करेंगे। यूनिट 4 जो आ जाती है उसमें 2 पार्ट आ जाता है, एक सेल का और एक इम्यूनोलॉजी का। तो अगर आप चाहें, देखो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे सकती हूँ, उसके बाद आप देख सकते हैं, आप चाहें तो आप इम्यूनोलॉजी स्किप कर सकते हैं, इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट। इसके अलावा आ जाती है यूनिट 5 दैट इज डेव बायो, वो आप करके जाइएगा। यूनिट 6 प्लांट फिजियोलॉजी भी आप करके जाएगा। यूनिट 7 एनिमल फिजियोलॉजी। अब इन दोनों में से क्या होता है, यहाँ तो स्टूडेंट प्लांट फिजियोलॉजी स्किप कर देते हैं या एनिमल फिजियोलॉजी स्किप कर देते हैं। तो इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप प्लांट फिजियोलॉजी करके जाइए, और एनिमल फिजियोलॉजी है उसका यहाँ पर आप करीब करीब ट्राई करिए 50% ऑफ द पोर्शन करके चली जाइए, जिनमें ऑन एन एवरेज आजकल ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑन एन एवरेज काफ़ी सालों से अगर आप एनिमल फिजियोलॉजी में देखोगे तो कुछ कुछ सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो आप उन सिस्टम्स को करके चले जाइए। उस पर मैंने शॉर्ट भी अपलोड कर रखा है, वो शॉर्ट देख लीजिएगा। इसके अलावा ऑब्वियसली बात है जेनेटिक्स करके जाइए। डाइवर्सिटी बहुत सारे स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें रटने वाली है, क्वेश्चंस भी जो हैं वो इसी तरीके से आते हैं, बहुत रटना है, तो आप ये स्किप कर सकते हो। उसके अलावा इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन करके जाइए बिकॉज ये सब स्पेशली इवोल्यूशन तो बिल्कुल करके ही जाना चाहिए क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट आते हैं, बिल्कुल इजी होते हैं। और इकोलॉजी में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पता नहीं कहाँ से नहीं आ जाते हैं कि भाई आप इन सेंसस से बताइए कितने नंबर ऑफ टाइगर है, या कैसे बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ भी पूछ लेंगे, तो ऑब्वियसली बात है उतनी जानकारी नहीं हो सकती किसी के पास भी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप डायरेक्टली कर सकते हो। इसके अलावा आता है अप्लाइड बायोलॉजी, अगर आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं इफ यू वांट। एंड लास्ट आती है मेथड्स इन बायोलॉजी। देखो मेथड्स इन बायोलॉजी ऐसा है कि मेथड्स इन बायोलॉजी आलू है, तो वो किसी के साथ भी मिला के दे सकते हैं। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आपसे जितनी टेक्निक्स हो पाए आप उतनी कर लो। आप 40% टेक्निक्स कर लो, 60% टेक्निक्स कर लो। कुछ टेक्निक्स तो होती है ना जो हम बीएससी एमएससी से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एटलीस्ट वो कर लो। कुछ बेसिक टेक्निक्स पढ़ लो। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद है, मेरे लेक्चर्स देख लो, ठीक है, मेरे यूट्यूब पे जितने लेक्चर्स प्रेजेंट है वो देख लो। आपको कोई और फैकल्टी पसंद आता है तो उन्होंने जितने लेक्चर्स पढ़ा रखे हैं उतने लेक्चर्स देख लो, जैसे भी आपको सही लगता है तो उस हिसाब से आप देख लो। तो अब इस हिसाब से आपकी कितनी यूनिट हो गई, 1 2 3 ये आधी, 4 5 ये आधी, तो ये आधी कितनी हो गई, 6 7 8 9, लगभग 10:30 हो गई क्योंकि ये आप पूरी अगर नहीं कर रहे तो 10:30, और इस हिसाब से आप इतना पोर्शन स्किप कर सकते हो। ये चीज आप यहाँ पर कर सकते हो, इस स्ट्रैटेजी के साथ आप जा सकते हो कि इसमें आपने लगभग सिर्फ जो यहाँ पर डाइवर्सिटी है और अप्लाइड बायोलॉजी है 2 यूनिट्स आपने कंप्लीटली स्किप की है, बाकी का आपने 50-40 पोर्शन जो है स्किप किया। देखो हमेशा ना ध्यान रखना, एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर एनालिसिस करना, क्योंकि लिए हर एक यूनिट में ना ऐसे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे शायद कि वो टफ हो, और कुछ यूनिट में ऐसे होंगे कि बहुत इजी लगे। जैसे कि देखो कुछ यूनिट्स जैसे सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, डेव बायो है, प्लांट फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, इवोल्यूशन है, इकोलॉजी है, इन यूनिट्स को तो ट्राई करना कि पूरी करके जाओ। अब बायोकेमिस्ट्री में मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट बोले मैम मेरा को मेटाबॉलिज्म नहीं रटा जाता। इसमें बायो एनर्जेटिक्स का पार्ट है, कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं बोले कि मैम मुझसे बायो एनर्जेटिक्स नहीं होता है, मैं नहीं समझ पाता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर आपका हो जाएगा कि आप बायोकेमिस्ट्री 70% करके जाओ, 100% नहीं कर सकते, तो आप उसको कहीं और से कंपनसेट कर लो।
ठीक है। तो इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत एनालिसिस करना ज़रूरी है, स्पेशली जो आपके लास्ट 4 पेपर्स हैं, जो आपके जून 2024 के 2 पेपर, दिसंबर 2023 के 2 पेपर, अगर आप अभी का अटेम्प्ट दे रहे हो तो उनको एनालिसिस ज़रूर कीजिए, जिससे आपको यहाँ पर पता लगे कि ठीक है, अगर मैं इस यूनिट के इस टॉपिक को स्किप कर रहा हूँ तो मैं किसी और यूनिट का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के चला जाता हूँ। तो कंपनसेट करना है आपको। इसमें आप ऐसे मत करिए कि बायोकेमिस्ट्री का नहीं मैम, इन्हें तो ये टॉपिक पढ़ बोला ही था तो मैं टॉपिक करके ही जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं टॉपिक पढ़ के जाऊंगा। अगर नहीं समझ में आए तो छोड़ो उसे, कहीं किसी और यूनिट का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो। तो इसमें आपको स्पेस रखनी पड़ेगी कि भाई हाँ, मेरे पास इतनी स्पेस प्रेजेंट है कि अगर इसका ये नहीं हो रहा तो मैं उसका वो कर लेता हूँ। और कुछ यूनिट्स तो आपको करनी ही पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है, 100% जो कुछ यूनिट्स है वो लेकर चलिए। सेल बायो, मॉल बायो, डेव बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, ये तो कुछ यूनिट्स है। ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका पोर्शन पढ़कर ही जाइए आप। तो इस तरीके से आप अपनी जो है तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत सारी बात होती है कि बच्चे बोलते हैं कि मैम सीएसआर का पैटर्न का तो कुछ पता नहीं चलता, कुछ भी दे देते हैं, कैसे भी कर देते हैं, लेकिन उनमें जो भी आपको एनालिसिस मिल रहा है वो आपको डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम हेल्प करेगा ही करेगा। ये हो ही नहीं सकता कि आपको हेल्प ना करे। अभी भी ऐसा होता है कि कोई पुराना क्वेश्चन सीएसआर वापस से रिपीट कर देता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और रीसेंट पेपर को तो अच्छे से एनालाइज करो, आपको वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। और इस हिसाब से 10+ यूनिट्स को टारगेट करो। ठीक है। अब उसमें कोई स्टूडेंट हो सकता है कि वो 7 यूनिट 8 यूनिट करके भी चला जाए, वो अब उसकी इच्छा है, बट आप इतनी यूनिट्स टारगेट कर सकते हैं जिसमें इस आलू को मत भूलिएगा। इस आलू की 40, 50, 60% यूनिट्स करके जाइएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो 10+ यूनिट करिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए उनकी, और रिवीजन पे फोकस करिए। पर अगर ऐसा हो रहा है कि भाई मेरी ना 10+ यूनिट्स तो हो गई लेकिन मेरा रिवीजन ही नहीं हो पा रहा, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज एज लॉन्ग एज अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो 10+ यूनिट का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। इस कंडीशन में अगर आप 9 यूनिट्स कर रहे हैं लेकिन अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं तो वो अच्छी रहेगा। तो यूनिट्स पढ़ें, उसके साथ रिवीजन भी पूरा फोकस्ड वे में करें। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके पास अगर ऐसा आपको लग रहा है कि मैम हमारे पास ना लिमिटेड टाइम है, हमें 6 महीने में एग्जाम निकालना है, हमें 1 साल में एग्जाम निकालना है, हमारे पास ना 2-3 साल का समय नहीं है, हमें 6 महीने 1 साल में एग्जाम निकालना है, तो इस कंडीशन में आप जो है वो मेरे साथ जुड़ सकते हो। आप मेरे साथ बिल्कुल जीरो से सीएसआई नेट की प्रिपरेशन कर सकते हो। जून 2025 के लिए कर सकते हो आरएनए बैच ज्वाइन कर सकते हो, दिसंबर 2025 का बैच ज्वाइन कर सकते हो, डीएनए 2.0 बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको क्या फ़ायदा होता है कि हमने पूरी एनालिसिस कर रखी है, हमने सब कुछ कर रखा है, हम आपको सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहे हैं। प्रीवियस ईयर हम आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, हम आपको सारी चीज़ें बेसिक से पढ़ा रहे हैं। तो इसमें ये जो आपकी मेहनत होगी ना कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करनी पड़ेगी, मैम अच्छा कौन सी यूनिट पढ़ूँ, मैम आपने बोल तो दिया प्लांट फिजियोलॉजी लेकिन मैं तो जूलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही है इतने अच्छे से। तो इन सब चीज़ों में ना आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं होती, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं उस तरीके से बेसिक से, हम आपको पूरा एनालिसिस करके दे रहे हैं, हम आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, सारी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिसंबर के लिए अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आप उस कंडीशन में रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी प्रिपरेशन एक बूस्टर हो सकती है कि हाँ भाई प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे चली गई। इसके लिए हम आपको 24% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। आपको चाहिए तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं कि आप लाइक कि मैम हम कॉन्फिडेंट है, हमने खुद से पढ़ लिया है, अब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। अब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, अब आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप ये टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। आपका है कि नहीं मैम हमें आपसे ना कुछ इंडिविजुअल यूनिट्स ही पढ़नी है, तो हम यहाँ पर आपको कुछ इंडिविजुअल यूनिट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, सारी नहीं है, कुछ इंडिविजुअल यूनिट्स जो मैंने पढ़ाई है वो है रीसेंट पैटर्न के ऊपर, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझदारी से अपनी प्रिपरेशन करिए दोस्तों, आंख बंद करके प्रिपरेशन मत करिए। ये जो रीसेंट पैटर्न है इसे देखिए, बाकी जो पिछले ईयर्स का था उसमें भी मैंने वेटेज जो है डाल रखी है यूट्यूब पे, उनका एनालिसिस देखिए, इसे देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और इस हिसाब से सोचिए कितनी यूनिट करनी है। और हमेशा एक स्पेस रखिए कि भाई अगर ये यूनिट का ये पार्ट मुझसे नहीं हुआ तो अच्छा मैं उस यूनिट का ये वाला पार्ट कर लूँगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो, कुछ तकलीफ हो, तो हमारी ऐप डाउनलोड करके उसमें एक चैट सेक्शन है, वहाँ पर आप अपना मैसेज जो है पोस्ट रख सकते हैं कि मैम मुझे ये दिक्कत आ रही है, सो वी विल हेल्प यू आउट। एंड थैंक यू सो मच गाइज, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो जो CSI नेट की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।